Hi Soyoshi, this is Wendy from Sydney, Australia. I'm here sharing my Sai Baba's divine experience which I felt recently 3 days back. And मैंने पहले भी आपके साथ साईं बाबा डिवाइन एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं and it was beautiful. First of all, let me tell you, you're doing a wonderful job by doing a Sai Sandesh every single morning, which is not an easy job. एंड मेरी मॉर्निंग आपके साईं संदेश से ही शुरू होती है. द मोमेंट आई ओपन माई आईज आई हैव टू हैव हेयर साईं संदेश इन योर वॉइस इज़ ब्यूटिफुल एंड आई जस्ट लव इट, डूइंग अमेजिंग जॉब. अच्छा, अब मैं आती हूँ अपने रीसेंट साईं बाबा एक्सपीरियंस पे. अभी मैं इंडिया आई हुई हूँ अपने पेरेंट्स के यहाँ एंड हमारे घर के सामने एक ब्यूटीफुल साईं मंदिर है जिसमें ऑलमोस्ट मैं डेली जाती हूँ बाबा से मिलने, बाबा से बातें करने, बाबा से क्वेश्चन करने, बाबा की पूजा करने. एंड मैं अपने आप को साईं की बेटी बोलती हूँ. आई कॉल माई सेल्फ साईं की बेटी बिकॉज़ बाबा अपने आप ही ये सब करवाते हैं एज़ यू नो. एंड बाबा की लीला, बाबा के मिराकल्स, जो भी बाबा के चमत्कार हैं वो अनगिनत हैं. इस पर देयर इज़ नो लिमिट टू दैट. अभी रिसेंटली मेरे साथ क्या हुआ कि वी लिव इन अ सी ब्लॉक. जिस एरिया में हम रहते हैं वी लिव इन अ सी ब्लॉक और एक घर के सामने मंदिर है जिसमें मैं रेगुलरली जाती हूँ बाबा की पूजा करने. और एक थोड़ा सा आगे जाके वॉक करके एक एरिया है, वो है बी ब्लॉक. वहाँ पे भी एक मंदिर है जिसमें बाबा का एक मंदिर है. तो उस मंदिर में मैं अभी 2-3 बार रिसेंटली गई हूँ और अपनी पूजा करके जैसे बाबा के दर्शन किए और वापस आ गई. अभी आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस. 2-3 दिन पहले की बात है, लिटरली 3 days बैक. मैं मंदिर गई और मंदिर पहुंची, वहाँ पे दर्शन किए. उस मंदिर में सारे भगवानों के स्वरूप हैं. माता रानी, शिव जी, पार्वती, राधा कृष्ण, गणपति एंड हनुमान जी, शनि देव का मंदिर है और हमारे साईं बाबा का भी मंदिर है. तो जैसे हम मन ही मन साईं बाबा से बात करते रहते हैं ऑल द टाइम कि बाबा मुझे अपने होने का संकेत दो, आप मुझे सुन रहे हो, आप मेरे लिए यहाँ पे यू नो अपनी प्रेजेंस फील कराओ. ऐसे ही मैं भी बाबा से मन ही मन बोल रही थी जब मैं वहाँ पे थी कि बाबा मुझे अपने होने का संकेत दो और आप मेरी बातें सुन रहे हो, मुझे ऐसा कोई साइन दो. तो जैसे ही मैं मंदिर पहुंची, उस मंदिर में अंदर पूरा पेंटिंग का काम चल रहा था, पूरा वाइट वॉश और जो पूरी क्लीनिंग चल रही होती है वो चल रही थी. और जैसे ही मैं मंदिर के अंदर गई तो पूरे जैसे जो मेन जो कंपाउंड है मंदिर का, जो मंदिर वाला एरिया होता है, वहाँ पे सारे जितने भी भगवान हैं उनके वस्त्र, उनके श्रृंगार का सारा सामान, सारी भगवत गीता, सारे उनके आभूषण और सब कुछ वहाँ पे जैसे बीच में काफ़ी सारा, मतलब बहुत सारे क्वांटिटी में ऐसे सारा सामान, मेनली वस्त्र रखे हुए थे. तो मैंने अपनी पूजा कंप्लीट की और उसके बाद बस मैं जाने लगी. तो मेरा ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि मंदिर से जो भी हमें प्राप्त होता है, जैसे मंदिर से हमें कुछ भी मिलता है, चाहे वो बाबा की स्वरूप पे चढ़ा हुआ फूल हो, कोई माला हो, या फिर कुछ भी हो, बाबा के वस्त्र हो, मुकुट हो, एनीथिंग, तो वो बहुत ही उसमें बाबा के बच्चों के लिए एक ब्यूटीफुल ब्लेसिंग होती है. वो मेरा मानना है कि उसमें बाबा का आशीर्वाद होता है, कुछ भी मिलना. आई फील एक्सट्रीमली ब्लेस्ड एंड हैप्पी कि यू नो कि बाबा पे चढ़ा हुआ था और बाबा ने मुझे, मतलब मुझे दिया है. तो ऐसे ही जब मैं वहाँ पे अपनी मैंने पूजा कंप्लीट की और मैं वहाँ से अभी निकलने लगी तो वहाँ पे एक हमारे मंदिर के ट्रस्टी हैं मिस्टर गोयल, तो आए हुए थे और पंडित जी को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे. तो मैंने बस उनसे एक क्वेश्चन किया. मैंने कहा ऐसे ऐसे मैं साईं डिवोटी हूँ और मैं बाबा की प्रेयर करती हूँ और इनमें से मैं एक बाबा का वस्त्र ले लूँ. तो उन्होंने बड़ी हैप्पीली मुझे आंसर किया और बोला हाँ जो चाहे आपको ले लीजिए, ऐसे करके. और उन्होंने मुझे बोला कि आपकी जो मर्ज़ी इसमें से ले लीजिए. तो मैंने कहा ठीक है. तो इतने में मैं बस अभी बाहर से अभी पूजा कंप्लीट करके मंदिर से बाहर आ ही रही थी. तो बाहर भी जो एक तो अंदर काफ़ी सारा सामान रखा हुआ था,
मंदिर के अंदर जहाँ पे बाबा के वस्त्र, सारे भगवानों के वस्त्र, श्रृंगार का सामान, पूजा सामग्री, एवरीथिंग। और बाहर एक बड़ा सा आंगन है, वहाँ पे जहाँ साईं बाबा का मंदिर है उसके बाहर भी ऐसे मतलब काफ़ी सारा सामान रखा हुआ था, पुस्तकें और भी जो पूजा की सामग्री और ऐसे। क्योंकि मैं मन ही मन बाबा को बोले जा रही थी कि बाबा मुझे अपने होने का संकेत दो कि आप मेरी बातें सुन रहे हो। तो क्या है, जैसे ही मैंने बाबा से काफ़ी सारी बातें की, अपनी पूजा वूजा की, मेरी प्रेयर बहुत अच्छे से हो गई, सारी पूजा अच्छे से हो गई। अब जहाँ बाबा का मंदिर है उसके पीछे एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है, और उस पीपल के पेड़ के पीछे एक कॉर्नर में वहाँ पे 2-3 ऐसे बेंचेस है। मतलब वहाँ पे यूजुअली कोई नहीं जाता है, मतलब वहाँ पे मेरा भी जाना नहीं होता है उस एरिया में, बिल्कुल वो कॉर्नर में है बिल्कुल। और वहाँ मतलब लोगों को मैंने भी नहीं जाते हुए देखा, बिल्कुल एकदम कॉर्नर में। तो अभी बस मैंने अपनी पूजा ही कंप्लीट करी थी, तो पता नहीं क्या हुआ कि मतलब जैसे ही मैं पूजा करके निकली बाबा से, तो मेरे कदम उस तरफ बढ़ने लगे, उस कॉर्नर में जहाँ पे पीपल का पेड़ है, और उस पीपल के पेड़ की तरफ पीछे एक बेंच है। तो वहाँ पे जैसे ही मैं पहुँची, तो पहुँचने के बाद वहाँ पे ऐसे ही थोड़ी सी पूजा की सामग्री, धूप बत्तियाँ और ऐसे ही वस्त्र थोड़े रखे हुए थे, क्योंकि मंदिर में अंदर पेंटिंग और सारा इसका वाइट वॉश का काम चल रहा था। उन्होंने सारी चीज़ें बाहर रखी हुई थी ऐसे खुले आंगन में। तो वहाँ पे एक बेंच पे एक ऐसे भगवत गीता पड़ी हुई थी। जैसे ही मैंने भगवत गीता के नीचे एक और पुस्तक रखी हुई थी, तो जैसे ही मैंने उस पुस्तक को टच किया और ऐसे टर्न किया, तो बाबा की साई सच्चरित्र थी। तो मुझे जैसे ही मैंने उसको टच किया और अपने हाथ में लिया, मुझे इतनी खुशी हुई और इतनी मतलब मैं बता नहीं सकती वर्ड्स में व्हाट वाज माय हैप्पीनेस। बिकॉज़ मुझे लगा बाबा ने साक्षात मुझे अपने होने का संकेत दिया है। क्योंकि मैं अभी बाबा से पूछ ही रही थी कि बाबा अगर आप मेरी सुन रहे हो, मेरी बातें सुन रहे हो, तो मुझे अपने होने का साइन दो, अपने होने का संकेत दो। और बाबा ने साक्षात मुझे अपनी साई सच्चरित्र ही प्रदान कर दी। और बाबा ने बोला, मेरी बेटी अभी तू ये मेरे से संकेत मांग रही थी कि मैं तेरी बातें सुन रहा हूँ नहीं सुन रहा, तो ये ले, मैं तुझे साई सच्चरित्र ही प्रदान कर रहा हूँ। एंड यू नो हाउ द फीलिंग इज़, आई डोंट नीड टू मैंशन। वो जो एक बाबा से कनेक्टिविटी फ़ील होती है, जिस तरीके से बाबा अपने बच्चों से बातें करते हैं, वो एकदम हमें फ़ील हो जाता है। तो बस जैसे ही मैंने साई सच्चरित्र अपने हाथ में ली, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके बाद वहाँ से बस पंडित जी क्रॉस हो रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि पंडित जी, ये साई सच्चरित्र मुझे यहाँ मिली है, यहाँ रखी हुई थी, मैं घर ले जाऊँ? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ले जाओ। तो बस फिर मैं घर पे आई और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उनको बताया कि ऐसे ऐसे साई सच्चरित्र मेरे को मिली है मंदिर से। दे वर ऑल्सो हैप्पी। एंड बस उसके बाद साक्षात जो फीलिंग आती है वो इतनी ब्यूटीफुल और डिवाइन थी कि भाई बाबा खुद मेरे घर में साक्षात विराजमान हुए हैं लिटरली। क्योंकि बाबा अपनी लीला तो दिखाते हैं अपने तरीके से ही। इसके अलावा भी मेरे साथ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, बहुत सारे चमत्कार हुए हैं, जो मैं दूसरे वीडियोस बना के उसमें शेयर करूँगी। बाबा की जो ब्लेसिंग्स हैं मेरे पे, जो बाबा ने कृपा की है, वो अपरंपार है। बाबा को मैंने कंप्लीट सरेंडर कर दिया है, बिल्कुल कंप्लीट सरेंडर, संपूर्ण समर्पण। पहले मैं हर छोटी सी छोटी बात पे से टेंशन, सोचना, ओवर थिंकिंग, ये काम कैसे होगा कैसे होगा। आज की डेट में आई एम अ टोटली डिफरेंट चेंज पर्सन। बिकॉज़ जब आप कंप्लीट सरेंडर करते हो अपने बाबा को, तो आपको पता है कि कैसे आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। बस बाबा संभालेंगे, बाबा देखेंगे, बाबा को ही करना है, आपको ही करना है। चाहे वो आपकी हेल्थ हो, सिक्योरिटी हो, सेफ्टी हो, कुछ भी। कर्मा तो डेफिनेटली हर किसी को करने ही पड़ते हैं, बट जो भी हम पे कष्ट आने वाला होता है, कोई संकट आने वाला होता है, वो बाबा उतना आने नहीं देते, हमें महसूस नहीं होने देते। वो अपने पे ले लेते हैं और बस हम पे थोड़ा सा ही इफ़ेक्ट रहता है उस चैलेंज का या प्रॉब्लम का। तो बस मैं यही एक्सपीरियंस आपको इस ऑडियो के थ्रू बताना चाह रही थी कि कैसे बाबा ने मेरे को मतलब अपनी डिवाइन ब्लेसिंग्स दी और इतनी अमेजिंग लीला करी। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि जो मंदिर से हमें साक्षात कुछ भी मिलता है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो बाबा की पूजा में उनके स्वरूप पे चढ़ा हुआ एक फूल हो, माला हो, या फिर उनके वस्त्र हो, मुकुट हो, कुछ भी हो,
चाहे वो पुस्तक है, साई सच्चरित्र है, तो वो एक अलग ही आशीर्वाद होता है। और उस दिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था कि कैसे मैंने बाबा से बस अभी पूछा ही था 2 मिनट पहले कि बाबा क्या आप मुझे सुन रहे हो, मुझे प्लीज़ अपने होने का मतलब आप मुझे सुन रहे हो, उसका मुझे साइन दो। और उस जिस एरिया में मुझे वो साई सच्चरित्र मिली, उधर मेरा जाना भी कभी नहीं होता। आई नेवर गो टू दैट एरिया। इनफैक्ट वहाँ कोई जाता ही नहीं है। कॉर्नर में बस वो एक पीपल का ट्री है जहाँ बाबा का मंदिर है, उस पीपल के ट्री के पीछे एक बेंच है। वो जगह ही आइसोलेटेड है। तो बस जैसे मुझे वो मिली साई सच्चरित्र भगवत गीता के नीचे एकदम रखी हुई, तो बाबा का साक्षात मेरे लिए मतलब आशीर्वाद था कि ये मैं अपनी साई सच्चरित्र तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ बेटी, और मैं साक्षात तेरे घर में आ रहा हूँ, विराजमान हो रहा हूँ। ये मेरा आशीर्वाद है तेरे और तेरे पूरे घर वालों पे। तो बस आई लव माई बाबा एंड मेरे बाबा मेरा गुरूर हैं, मेरे बाबा मेरा नूर हैं, मेरे बाबा मेरी जान हैं। आई लव माई बाबा फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। बाबा से ही मेरी मॉर्निंग शुरू होती है, बाबा से ही मेरे दिन की शुरुआत होती है, बाबा से ही मेरा दिन कंप्लीट होता है। मेरे मुंह में मॉर्निंग से रात तक, मॉर्निंग टिल नाइट, देयर इज़ नथिंग अपार्ट फ्रॉम बाबा बाबा बाबा। सो अब आपको पता ही है जो ये साईं साईं की हमारी भक्ति है वो कैसी एक मैडनेस है, एक कैसा पागलपन है, एक कैसी दीवानगी है। सो आई लव माई बाबा फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट एंड आई एम सो ब्लेस्ड दैट बाबा ने मुझे चुना है। आई एम वन ऑफ द चोज़न वन। वो जैसे जैसे मुझे अपना पाथ दिखाते जाते हैं लाइफ में, मैं बाबा के सामने बस एक क्वेश्चन छोड़ देती हूँ कि बाबा मुझे समझ नहीं आ रहा, आपको ही देखना है, आप ही करोगे, जैसे आप भी अपने वीडियोस में बताते हो एग्जैक्टली सेम। तो बस बाबा की बहुत मेरे पे कृपा रही है। आई फील सो ब्लेस्ड। लिटरली मैं छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम अपने बाबा से पूछ के करती हूँ। छोटे से छोटा, दैट माइट साउंड फनी और रिडिकुलस, बट लाइक छोटे से छोटा काम, बाबा ये करूँ नहीं करूँ, ये खाऊँ नहीं खाऊँ, ये बाय नहीं करूँ। तो मतलब मॉर्निंग टिल नाइट जो अंदर चलता है वो बस यही चलता है दिमाग में कि बाबा कैसे करना है, कैसे करना है। तो बस बाबा ही सब कुछ करते हैं, हम तो एक माध्यम है, एक मीडियम है। तो बस ये आज के इस ऑडियो के थ्रू मैं आपको ये मैसेज और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही थी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, हमारी साई परिवार के पास और साई डिवोटीज़ जो साई फैमिली है, जिसको भी इस मैसेज की ज़रूरत है। और बाबा हमसे अपने आप ही करवाते हैं, हम कुछ नहीं करते, वो बाबा ही हमारा माइंड चेंज करते हैं, बाबा ही थॉट डालते हैं माइंड में और चीज़ें अपने आप होती जाती हैं। और once again let me tell you, you know, you're doing a wonderful job and I just love your साई संदेश। It's a beautiful divine blessing कि बाबा ने आपको चुना है। It's not an easy job and let me tell you frankly and very honestly, इंटरनेट पे इतने सारे साई संदेश, साई मैसेजेस वायरल हो रहे हैं। मतलब बहुत लोग अपने अपने डिफरेंट वेबसाइट पे, डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पे ब्रॉडकास्ट करते हैं, अपलोड करते हैं, बट मेरे को साई संदेश सिर्फ आपकी ही आवाज़ में अच्छा लगता है और उसमें ही सुनना मुझे अच्छा लगता है। योर वॉइस हैज़ दिस मैजिकल ब्यूटीफुल डिवाइन ब्लेसिंग। तो बस मेरी मॉर्निंग स्टार्ट होती है फर्स्ट आपके साई संदेश से, और बस उसके बाद जो मेरा प्रेयर का प्रोसेस होता है, बाबा की काकड़ आरती रहती है, बाबा का कष्ट निवारण मंत्र, बाबा के 11 वचन, तो साई सतवन मंजरी। तो बस बाबा जब से मेरी लाइफ में आए हैं, लाइफ हैज़ चेंज टोटली एंड बाबा हमको पूरा ही चेंज कर देते हैं। और आगे दूसरे एक्सपीरियंसेस मैं अपने दूसरे वीडियोस बना के भेजूँगी। और बस अभी के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू डियर। ओम साई राम।